नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे वज़न कम करने के बारे में। तो दोस्तों, इस चर्चा को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वज़न घटाना एक सरल प्रक्रिया है अगर आप इसे अच्छे से समझ लें। देखिए, हमारा शरीर वज़न बढ़ाने के लिए बना है, ना कि घटाने के लिए। और इसीलिए वज़न बढ़ तो अपने आप जाता है, पर आसानी से कम नहीं होता। तो वज़न घटाते वक्त हमें कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखना होता है, वरना हमें फ़ायदा नहीं होता। और यही वजह है कि वज़न घटाने के इतने तरीक़ों और नुस्ख़ों के होते हुए भी हमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। तो आइए समझते हैं कि वज़न कम करने में सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन से हैं। तो उनमें से पहला है सही खान-पान या सही डाइट, दूसरा है एक्सरसाइज़, तीसरा है मेटाबॉलिज़्म। तो अभी हम देखेंगे आगे कि मेटाबॉलिज़्म क्या होता है। चौथा है डाइजेशन, मतलब आपका पाचन तंत्र। और आखिरी है फैट बर्नर और अन्य घरेलू नुस्खे। तो एक एक करके हम इन सब पे चर्चा करेंगे, पर आज हम डाइट पर सबसे ज़्यादा चर्चा करेंगे, क्योंकि डाइट वज़न कम करने में सबसे ज़्यादा वज़नदार कारण है। जी हाँ दोस्तों, डाइट का वज़न भले ही ज़्यादा हो, पर इस पर ध्यान देने से आपका वज़न ज़रूर कम हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि वज़न कम करने की सही डाइट क्या है। देखिए, एक सही डाइट में सही कैलोरी होती है। अब सही कैलोरी का मतलब क्या होता है, अभी हम देखेंगे। देखिए, हमारा वज़न सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट से बढ़ता है। कार्बोहाइड्रेट होते हैं रोटी, चावल, फास्ट फूड, ओट्स, फ्रूट्स या किसी भी तरह का अनाज। तो अगर आपको वज़न नियंत्रण में करना है तो आपको कार्बोहाइड्रेट या कार्ब्स को कम करना होगा। तो क्या इसका अर्थ ये हुआ कि फ़ैट और प्रोटीन से वज़न नहीं बढ़ता? देखिए, प्रोटीन और फैट के हमारे शरीर में और भी कई काम हैं। जैसे प्रोटीन से हमारी स्किन, बाल और मसल्स बनते हैं। हर सेकंड हमारे स्किन और मसल सेल्स जो हैं वो ख़त्म होते रहते हैं और दोबारा बनते रहते हैं। तो प्रोटीन से ही वो फिर से बनते हैं और उनकी रिपेयर होती है। इसी तरह से फ़ैट के भी कई महत्वपूर्ण काम हमारे शरीर में हैं। जैसे कुछ तरह के विटामिन फ़ैट की मदद से ही हमारे शरीर के अलग अलग अंगों तक पहुंचते हैं। तो दोस्तों, फ़ैट का हमारे दिमाग में भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। जैसे आपके घर में इलेक्ट्रिकल वायरिंग की इंसुलेशन प्लास्टिक से होती है, वैसे ही हमारे दिमाग के जो न्यूरॉन्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन जो है वो फ़ैट से होती है। इसके अलावा कुछ खास तरह के फ़ैट्स जैसे ओमेगा 3, इनसे दिमाग के कार्य करने की क्षमता जो है वो बढ़ भी सकती है। और हमारे शरीर के कई सारे हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन, जिससे मर्दों की सारी मर्दाना विशेषताएं आती हैं, वो भी फ़ैट से बनते हैं। तो दोस्तों, कहने का अर्थ ये है कि फ़ैट और प्रोटीन के और भी कई काम होने की वजह से हमारा शरीर इन्हें कहीं और भी इस्तेमाल करता है। और इसी वजह से हमारा वज़न फ़ैट और प्रोटीन लेने से ज़्यादा नहीं बढ़ता, पर कार्बोहाइड्रेट या फिर कार्ब्स का सिर्फ एक ही इस्तेमाल है, हमारे शरीर को ऊर्जा देना। अब अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा कार्ब्स लेंगे तो अतिरिक्त ऊर्जा को हमारा शरीर फ़ैट में बदल देगा, और इसीलिए हम कार्ब्स ज़्यादा लेने से मोटे हो जाते हैं। तो अगर आप अपनी कैलोरीज़ प्रोटीन और फैट से भी लेंगे तो आपका वज़न कम बढ़ेगा। लेकिन अगर आपकी ज़्यादातर कैलोरी कार्ब से आ रही है, यानी कि आप ज़्यादा रोटी, चावल, फास्ट फूड ये चीज़ें खा रहे हैं, तो आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अब बात करते हैं शारीरिक परिश्रम की। देखिए दोस्तों, हमारा शरीर कठोर शारीरिक परिश्रम करने के लिए ही बना है, और ये वज़न कम करने का सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका है। तो ये तो आप सब जानते ही हैं कि एक्सरसाइज करने से वज़न घटता है। तो दोस्तों, आप कुछ ना कुछ एक्सरसाइज ज़रूर करें। अगर आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो घर पर ही कुछ ना कुछ बेसिक एक्सरसाइज करने की कोशिश करें। आप चाहें तो योगासन भी कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं कि ये मेटाबॉलिज़्म क्या होता है। देखिए, मेटाबॉलिज़्म का अर्थ है कि कोई काम करते समय आप कितनी कैलोरी का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग प्राकृतिक तौर पे पतले होते हैं और कुछ मोटे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका मेटाबॉलिज़्म अलग अलग है। मेटाबॉलिज़्म वज़न को नियंत्रण में रखने के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है। तो अब देखते हैं कि आप अपना मेटाबॉलिज़्म कैसे बदल सकते हैं। मोटे तौर पे आप 3 तरीक़ों से अपना मेटाबॉलिज़्म बदल सकते हैं। पहला है जिम में एक्सरसाइज करके अपनी मसल्स की ताकत को बढ़ाकर। घर पर एक्सरसाइज करने से काम नहीं चलेगा। दूसरा, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग या कराटे जैसे स्पोर्ट्स खेलकर। तीसरा, ज़्यादा प्रोटीन वाली डाइट लेकर, पर उसमें और भी कई बातें होती हैं। तो अभी मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेटाबॉलिज़्म को बदलना हल्के व्यायाम के बस की बात नहीं है। जब आप हल्का व्यायाम करते हैं तो उससे आपका वज़न कम होता है, लेकिन जब आप कठोर व्यायाम करके अपना मेटाबॉलिज़्म ही बदल लेते हैं तो आपके शरीर पर परमानेंट असर पड़ जाता है।
मेटाबॉलिज्म बदलने से आप हमेशा के लिए स्लिम और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो दोस्तों, एक्सरसाइज और मेटाबॉलिज्म बहुत ही बड़े विषय हैं, तो हम आगे आने वाले वीडियोस में इनकी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अब आगे देखते हैं कि डाइजेशन का वज़न कम करने में क्या महत्व है। तो दोस्तों, हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में बहुत कैलोरी की खपत होती है। जब आप ऐसी चीज़ें खाते हैं जिन्हें पचाना थोड़ा मुश्किल होता है, जैसे कि सलाद, तो इससे भी वज़न कम करने में मदद मिलती है, क्योंकि सलाद में कैलोरी बहुत कम होती है पर इसको पचाना मुश्किल होता है। तो सलाद आपको कैलोरी तो देता नहीं है, पर आपके शरीर से कैलोरी निकाल के ले जाता है। यानी सलाद खाने भर से आपका वज़न कम होने लगता है। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि 1 या 2 स्लाइस सलाद खाने से कुछ नहीं होगा, आपको पेट भर कर सलाद खाना होगा। तो सलाद ज़रूर खाएं और कोशिश करें कि जितनी आप रोटी खाते हैं उसको कम करके उसे सलाद से रिप्लेस करें। अब आखिर में देखते हैं कि फ़ैट बर्नर से क्या फ़ायदा होता है। तो दोस्तों, फ़ैट बर्नर 2 तरह के होते हैं। पहला, माइल्ड या हल्के फ़ैट बर्नर जो बिल्कुल सुरक्षित होते हैं, जिसमें आते हैं वज़न कम करने के घरेलू नुस्खे, जैसे ग्रीन टी, अदरक, लहसुन, शहद और नींबू के नुस्खे। और दूसरा, शक्तिशाली फ़ैट बर्नर, जैसे कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ जिससे आपके शरीर का तापमान और दिल की धड़कन तक बढ़ जाती है। तो ऐसे फ़ैट बर्नर बहुत ख़तरनाक होते हैं और ज़्यादातर तो अब मार्केट से बैन भी हो चुके हैं। तो अब दोस्तों, एक बात जान लीजिए कि फ़ैट बर्नर भले ही कितना भी शक्तिशाली हो, उससे फ़ायदा तभी होता है अगर आपकी डाइट और एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। बिना डाइट और एक्सरसाइज के फ़ैट बर्नर असर नहीं दिखा सकते, और इसीलिए हम फ़ैट बर्नर की बात बाद में करेंगे। अभी बात करते हैं एक डाइट वाले असरदार नुस्खे की, जिससे आपका वज़न निश्चित तौर पे कम हो सकता है। इस नुस्खे के लिए आपको चाहिए अंकुरित काले चने और अंकुरित मूंग की दाल। अब आपको सिर्फ इतना करना है कि अंकुरित काले चने और मूंग की दाल आपस में मिला लें और थोड़ा सा टमाटर इसमें डाल दें, थोड़ा सा नींबू भी डाल लें, चाहें तो आप थोड़ा नमक भी इसमें डाल सकते हैं। और इसका स्वाद बदलने के लिए आप इसमें सेब और केला भी डाल सकते हैं, पर ध्यान रखें कि सेब और केले का इस्तेमाल बहुत थोड़ी मात्रा में करें, जैसे सिर्फ 1 या 2 स्लाइस सेब के और थोड़ा सा केला। तो अब एक बात का ध्यान रखें कि ये कोई औषधि नहीं है। तो जैसे यहाँ पर तो मैंने इसे बहुत कम मात्रा में बनाया है, पर आपको इसे उतनी ही मात्रा में बनाना है जितनी आपको भूख लगी है, क्योंकि आपको अपनी डाइट में रोटी और चावल की मात्रा घटाकर इसका सेवन करना है। ये बहुत ही एक असरदार नुस्खा है और निश्चित तौर पे इससे आपको लाभ होगा। तो अब देखते हैं कि ये नुस्खा काम कैसे करता है। तो देखिए, ये नुस्खा 2 तरह से असर दिखाता है। पहला, अंकुरित दालों में फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है। फ़ाइबर में कैलोरी बिल्कुल कम होती है, लेकिन इससे पेट बहुत ज़्यादा भरता है। तो अगर आपको हरदम कुछ ना कुछ खाने की आदत है, तो ये नुस्खा आपकी भूख कम करने में आपकी बहुत मदद कर सकता है। दूसरा, इस नुस्खे में न्यूट्रिशन बहुत है, पर ऐसी कैलोरी जो आपका वज़न बढ़ाती है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, वो बहुत कम है। तो आपको न्यूट्रिशन तो ज़्यादा मिल जाता है, पर कैलोरी बहुत कम होने की वजह से वज़न कम करने में बहुत मदद मिलती है। तो दोस्तों, अंत में अब हमने जो समझा उसकी एक समरी बना लेते हैं। देखिए, वज़न कम करने में जो सबसे महत्वपूर्ण कारण हैं, उनमें पहला है सही खान-पान या सही डाइट, दूसरा है एक्सरसाइज, तीसरा मेटाबॉलिज्म, चौथा डाइजेशन और पांचवा फ़ैट बर्नर या घरेलू नुस्खे। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि मैंने जो आपको जानकारी दी उसका लाभ आप कैसे लेंगे। देखिए, किसी भी वेट लॉस या फ़ैट लॉस प्रोग्राम की शुरुआत होती है डाइट से। तो पहले आपको अपनी डाइट पर काम करना होगा। इसके लिए आपको डिनर में चावल या रोटी की मात्रा घटाकर जो मैंने आपको नुस्खा बताया है उसका सेवन करना होगा। इस नुस्खे में डाइजेशन वाला फैक्टर जो मैंने आपको पहले बताया वो भी कवर हो जाता है, तो इससे आपको डबल फ़ायदा होगा। अब ऐसा भी नहीं है कि आपको हर रोज़ यही खाना होगा। आप हफ्ते में जितना दिन हो सके उतने दिन इसे खाएं और बाकी दिन अपनी नॉर्मल डाइट लें। इसके साथ आप सलाद भी खाएं, क्योंकि वो भी वज़न घटाने में बहुत असरदार होता है। इसके बाद दूसरा कदम होगा एक्सरसाइज करना। डाइट और एक्सरसाइज सही होते ही आपको अपने वज़न में बहुत फ़र्क दिखेगा। तो आप डाइट से शुरुआत करें और एक्सरसाइज की भी मदद लें। अगर आप इन दोनों कारणों पर थोड़ा ध्यान भी देते हैं तो 30 दिन से कम समय में निश्चित तौर पर आपका वज़न कम होने लगेगा। जितने ज़्यादा एफर्ट आप डाइट पे लगाएंगे उतने ही ज़्यादा आपको लाभ मिलेंगे। इसके बाद हम माइल्ड या हल्के फ़ैट बर्नर का इस्तेमाल भी करेंगे। और अगर दोस्तों आप अपने शरीर को बिल्कुल बदलना चाहते हैं
यानी हीरो हीरोइंस की तरह स्लिम और स्ट्रॉन्ग दिखना चाहते हैं तो आपको अपना मेटाबॉलिज्म बदलना होगा। उसकी चर्चा हम आगे आने वाले वीडियोस में करेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर करें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि डाइट में और कौन से ऐसे बदलाव हैं जिन्हें करके आप कम समय में वज़न कम कर सकते हैं, तो इसी सीरीज़ का मेरा दूसरा वीडियो देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।